हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बाला कोसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे आज हम लोग। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बॉटनी किसे कहते हैं या वनस्पति विज्ञान किसको कहा जाता है। डिफरेंट टाइप के ट्रीज प्लांट्स के स्टडी को हम क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के प्लांट्स के स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, थियोफ्रास्टस इज कॉल्ड द बॉटनी फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, थियोफ्रास्टस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी। फिर क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका। 1883 में एकलन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, वनस्पति जगत को क्लासिफाई किया था। ठीक है, इन्होंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, जैसे कि लोअर प्लांट और दूसरा होता है हमारा हायर प्लांट। लोअर प्लांट में हम क्या ले सकते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स। उसी प्रकार से हायर प्लांट में क्या आता है हमारा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मिक। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं लोअर प्लांट्स में। एल्गी के क्या कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, स्पैरोगैरा, कैरा। उसी प्रकार से ब्रायोफाइट्स के रिक्सिया, फ्यूनेरिया। फिर हायर प्लांट्स में देखते हैं टेरिडोफाइट्स के लाइकोपोडियम, नेप्रोलेपिस। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में साइकस, पाइनस और एंजियोस्पर्म में सनफ्लावर या ज्वार। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर हम लोग देखते हैं प्लांट किंगडम को इस प्रकार से भी क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे कि क्रिप्टोगेमस और दूसरा हमारा क्या है, फेनोरोगेमस। क्रिप्टोगेमस मतलब होता है कि प्लांट विदाउट सीड। इसमें क्या होता है, बिना बीज के पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें सीड नहीं पाए जाते, सीड की जगह पर स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। फेनोरोगेमस मतलब होता है सीड बेरिंग प्लांट्स, बीज से प्राप्त पौधे। इसमें जो है वो सीड से बने पौधे को रखा गया है। ठीक है, क्रिप्टोगेमस को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला हमारा थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एल्गी और फंजाई। ठीक है, थैलोफाइटा का मतलब होता है थैलस लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें कि प्लांट बॉडी जो है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होता है। तीनों को हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देता है, इसलिए इसको किस में रखा गया है, थैलोफाइटा में। ठीक है, एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना फूड प्रोडक्शन खुद करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा। फंजाई में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ऐसे पौधे होते हैं जो कि स्थलीय पौधा है। ठीक है, जैसे कि इसमें आते हैं मॉसेस एंड लिवर हार्ट। नेक्स्ट है हमारा टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट कहाँ पाए जाते हैं, छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्न, हॉर्स टेल, ये सारे पौधे किस में आते हैं, टेरिडोफाइट्स में। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फेनोरोगेम्स। फेनोरोगेम्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा जिम्नोस्पर्म्स और दूसरा है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, विदाउट कवर सीड। ठीक है, जिम्नोस्पर्म विदाउट कवर सीड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीड के चारों ओर जो है वह कवर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, सीड जो है वो बाहर में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, विदाउट कवर सीड वाले प्लांट, या इसको किस में रखा गया है, जिम्नोस्पर्म में। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग मूंगफली। नेक्स्ट है हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जो कैसे होते हैं, विथ कवर सीड। ठीक है, ये कैसे होते हैं, सीड जो है वो अंदर में पाया जाता है। ठीक है,
या फिर जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, सीड जो है वो प्रेजेंट होता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट को फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा मोनोकोटिलिडन, दूसरा है हमारा डाइकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स मतलब होता है एक बीजपत्री और डाइकोटिलिडन्स मतलब होता है द्विबीजपत्री। ठीक है, मोनोकोटिलिडन में एक सिंगल कोटिलिडन पाया जाता है। ठीक है, और इसमें रूट का प्रोडक्शन कैसे होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, डाइकोटिलिडन्स में टू कोटिलिडन्स पाया जाता है और इसमें रूट्स कैसे होते हैं, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं क्रिप्टोगेम्स और फेनोटोगेम्स क्या होते हैं। क्रिप्टोगेम्स मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ठीक है, ऐसे प्लांट जिसमें कि सीड की जगह पे क्या प्रोड्यूस होता है, स्पोर्स प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे प्लांट्स को किस में रखा गया है, क्रिप्टोगेम में। ठीक है, ठीक है, ऐसे प्लांट जिसमें कि स्पोर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और जिसमें कि क्या होता है, सीड और फ्लावर जो है वो एब्सेंट होते हैं। ऐसे प्लांट्स किस में आते हैं, क्रिप्टोगेम्स में। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन के जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लेकिन किसके द्वारा होता है, सेक्स ऑर्गन जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, और किसके द्वारा होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट्स के द्वारा, लेकिन सेक्स ऑर्गन जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। ये जो प्लांट्स होते हैं उसमें स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है और क्या होते हैं, सीड्स और फ्लावर जो है वो एब्सेंट होता है। और रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गैमेट्स के द्वारा, लेकिन इसमें सेक्स ऑर्गन जो है वो कैसे होते हैं, कैंसल्ड होते हैं। ठीक है, नहीं पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फेनोटोगेम्स। ये इसको हम कह सकते हैं सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ठीक है, जितने भी सीड प्रोड्यूसिंग वाले प्लांट होते हैं उसको किस में रखा गया है, फेनोटोगेमिक ग्रुप में। ठीक है, इसमें रिप्रोडक्शन के लिए एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि कैसे होते हैं, विजिबल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म कैसे पौधे होते हैं जिसमें कि सीड जो है वो बाहर प्रेजेंट होता है, और एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं जिसमें कि पौधों में सीड जो है वो अंदर की ओर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लांट का लाइफ साइकिल देखते हैं कि वो अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है। ठीक है, किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है प्लांट को अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। जैसे कि देखते हैं प्लांट को कितने टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होता है मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, यूकैरियोटिक और ऑटोट्रॉफिक। मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुत सारे उसमें क्या होते हैं, सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक मतलब कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब कि ये अपना फूड मटेरियल क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल वॉल। सेल वॉल कैसे होते हैं, इसमें सेल वॉल मेड अप ऑफ ट्रू सेल्यूलोज और पेक्टिक कंपाउंड के कैसे होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन कैसे होता है उसमें, मेंबर्स प्रोसेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के लिए क्या पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, ये फूड मटेरियल का प्रोडक्शन किसके द्वारा करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा। स्टोर फूड मटेरियल, स्टार्च के रूप में क्या करते हैं इन लोग, फूड मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, लोकोमोशन, ठीक है, लोकोमोशन कैसा होता है, इसमें स्टेशनरी होता है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू इन लोअर प्लांट्स, वेस्कुलर सिस्टम जो है वो एब्सेंट होते हैं, जैसे कि जाइलम, फ्लोएम, ये क्या है, हमारे वेस्कुलर टिश्यू हैं। इन हायर प्लांट्स वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट। ठीक है, जो लोअर प्लांट होते हैं उसमें वेस्कुलर सिस्टम जो है एब्सेंट रहेंगे, और जो हायर प्लांट होते हैं उसमें वेस्कुलर सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
फिर देखते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस किसके द्वारा होता है प्लांट में? एक तो होता है क्यूटिकल के द्वारा या दूसरा होता है हमारा स्टोमेटा के द्वारा। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसमें 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो होता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा कैसे होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। ये सारी प्रोसेस के द्वारा प्लांट क्या करता है, अपना एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है।